कोटा दक्षिण और रामगंज मंडी में आपने बोर्ड बनाया है, इसमें आपका अहम किरदार रहा था। ऐसी क्या रणनीति थी और कैबिनेट मंत्री धारीवाल ने आप पे कैसे विश्वास किया और आपने उनके विश्वास पे खरे उतरे? भाई, जहाँ तक कोटा नगर निगम की बात है, कोटा नगर निगम में दो नगर निगम बने, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण। उसमें करीब करीब 4 विधानसभा आती हैं, कोटा उत्तरपुरी विधानसभा और कोटा दक्षिण विधानसभा, लाडपुरा विधानसभा और साथ में आपके रामगंज मंडी विधानसभा के भी वार्ड आते हैं 8। तो जो 2 पार्ट हुए, कोटा उत्तर नगर निगम में तो स्वयं धारीवाल जी रहते हैं। तो हालांकि जिलाध्यक्ष होने के नाते आवेदन तो मैंने लिए थे दोनों नगर निगम के, इसके अलावा स्कूटी भी उन्होंने धारीवाल जी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि दोनों नगर निगम की आप 2-3 पैनल बना लो आप। उसके बाद उत्तर के टिकट तो धारीवाल साहब ने फाइनल किए थे। दक्षिण नगर निगम के टोटल शुरू से ही यहाँ तक कि वार्डों के जो परिसीमन हुए वो भी मैंने बनाए, वार्ड स्टेज से बनाए ताकि हम कुछ उसमें बेनिफिट में रहे। उसके अलावा टिकटों का सिलेक्शन किया, वो हमने नए युवा लोगों को टिकट दिए जिसका क्यों प्रभाव हो और जो जीत सके, और पूरी हम लोगों ने मेहनत करी, सबने मिलकर काम किया। कोटा दक्षिण में पलड़ा बराबर का था। हाँ। निर्दलियों पे दारोमदार था। निर्दलियों को किस तरह साधा गया? देखो, पहले 36 का आंकड़ा था, 36 बीजेपी के जीते, 36 कांग्रेस के जीते। 8 जो निर्दलीय जीते थे उसमें 4 तो पीओडी हमारे थे और 4 भारतीय जनता पार्टी के थे। फिर 40-40 में बाजी अटक गई। फिर हमने ऐसा खेल खेला कि कांग्रेस का बोर्ड बन गया। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये, कोटा दक्षिण से ओम बिरला जी खुद निवास करते हैं, वहाँ के खुद विधायक रहे हैं, सांसद भी हैं आज वर्तमान में, लेकिन उनके इलाके में हमने शिकस्त दिए और वहाँ कांग्रेस का बोर्ड बनाया। तो मैं ज्यादा समझता हूँ ये ऐतिहासिक काम हुआ है। रामगंज मंडी में 15 सालों के बाद में कांग्रेस का बोर्ड बैठा है, उस बोर्ड को बनाने में भी आपका अहम भूमिका रही। रामगंज मंडी की जहाँ तक बात है, रामगंज मंडी में जो चुनाव हुए, हमारे मित्र नवनीत जी शर्मा, हमारे जो है विजय सिंह जी, राजू जी, इन सब लोगों ने कड़ी मेहनत करी। हमारे अजित पारिक जी, आपने सब ने मिलकर काम किया। कांग्रेस के जीते लेकिन तिलम दल हुए थे। फिर धारीवाल जी को हमने बीच में डाला, वहाँ धारीवाल जी ने जयपुर बुलाया और जो निर्दलीय पार्षद थे 2-3 नवनीत जी शर्मा जी लेके आए, उनको हम साथ लेके, मैं विजय सिंह राजू जी हम जयपुर लेके गए, धारीवाल जी से मिलाया और उसके बाद वहाँ सबको समझाया, प्लानिंग करी कि कौन तो चेयरमैन होगा, दोनों में से मिलके कौन वाइस चेयरमैन होगा। और उसके बावजूद भी धारीवाल जी का बाई चांस जो था 12 झालावाड़ का, उनको 19 चुनाव कब थे यहाँ पे 20 को थे, सही तो बोला मैंने, 19 तारीख को यहाँ का प्रोग्राम था ऑलरेडी। तो 19 तारीख को हमने सारे वार्ड पार्षदों को हम भी झालावाड़ लिया है। कोई झालावाड़ रामगंज मंडी 15 किलोमीटर का डिफरेंस है। त्यागी जी, एक यहाँ पर रामगंज मंडी में चर्चाएं हैं कि जो निर्दलीय प्रत्याशी ने चेयरमैन का फॉर्म भरा था उसको कांग्रेस में शामिल किया गया, तो लोग दबी जमान में बताते कि सत्ता का दुरुपयोग करके उन दोनों को ऐसा कुछ नहीं है। आप MRF की बात कर रहे हैं जी, मैं जाता समझता हूँ। बिल्कुल वो निर्दलीय चुनाव जीते थे और वैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ थे पहले वो, लेकिन वो खुद चेयरमैन का उम्मीदवार थे। लेकिन बाद में उनके समझ में यह है कि सबने विकास की बात की। हम लोगों ने कोटा दक्षिण में भी हमने एक ही नारा दिया कि विकास को वोट दें। और जो हमारे नगरीय विकास और शासन मंत्री हमारी शांति धारीवाल जी, उन्होंने जो कोटा का विकास किया है वो एक एग्जाम्पल है। और इसी वजह से कोटा उत्तर दक्षिण में भी हमारे बोर्ड बने और रामगंज मंडी में भी जो MRF वो जो आए विकास को लेकर आए, उन्होंने खुद अपनी इच्छा से कांग्रेस का साथ दिया है। त्यागी जी, अंतिम सवाल के रामगंज मंडी बोर्ड बनाने में आपकी भूमिका तो महत्वपूर्ण थी, स्थानीय नेताओं में किन किन्हों ने ज्यादा भरपूर सहयोग किया? मैंने बताया, हमारे युवा नेता नवनीत जी शर्मा जी, हमारे जो है विजय सिंह जी, राजू जी की भी भूमिका थी, वीरेंद्र सिंह जी जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, वीरेंद्र जी। आप किसान आंदोलन में ट्रैक्टर रैली में भाग लेने जा रहे हैं, ये किसान आंदोलन को लेके आप क्या बोलेंगे? किसान आंदोलन के साथ जो केंद्र की सरकार है जिस प्रकार से तानाशाह प्रवृत्ति अपना रही है और जबरदस्ती 3 विधेयक ला दिए गए हैं, 2 महीने से ज्यादा हो गए किसान आंदोलन है, 50-60 किसान वहाँ शहीद भी हो चुके हैं, लेकिन मोदी और शाह जी के कोई जू तक नहीं देंगे। यहाँ पर रैली है और साथ में हमारे साथ कोटा के शहर के DCC अध्यक्ष भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मेन मुद्दा ये है कि ये रैली हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये हम समर्थन में निकाल रहे हैं, क्योंकि किसान जिस चीज़ के लिए सड़क पे उतरा है उसमें कांग्रेस बराबर से साथ है। 26 तारीख को एक महा रैली होने जा रही है किसानों की, तो आप ये समझ सकते हैं उसमें एक छोटा सा योगदान है हमारी तरफ से
कि जब तक हम लोग रोड पे नहीं उतरेंगे तब तक उनके कानों तक आवाज नहीं पहुंचेगी। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि स्थानीय विधायक मदन दिलावर ने किसानों के उस धरना प्रदर्शन में आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, उसके बारे में आप क्या मैं कहेंगे? आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। भाजपा किस पे राजनीति करती है? राम जी के नाम पर राजनीति करती है। काम कौन से करते हैं? रावण वाले करते हैं। अगर ये सही में राम भक्त हैं, अगर ये सही में उनकी विचारधारणा के लोग हैं, तो राम भगवान का पहला सिद्धांत है विनम्रता, जो कि इनमें दूर दूर तक नहीं है। ये सिर्फ राम और धर्म के नाम पे ढिंडोरा पीटते हैं और ये दिखाता है कि ये रावण के वनवास से आते हैं, रावण के पीढ़ी से आते हैं, ना कि राम की पीढ़ी से आते हैं। विधायक मदन दिलावर ने एक आरोप और जड़ा है कि जहां कांग्रेस सरकार किसानों के हितों की बात कर रही है, वहीं राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है। देखिए, ये तो कहावत होती है ना कि सुई में जब हम धागा डालते हैं तो पिरो नहीं पाते। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, मुद्दा इनका है तो डाइवर्ट कहाँ कर दें? गहलोत साहब। गहलोत साहब वो व्यक्ति हैं कि जिन्होंने, आपके हिसाब से किसानों का कर्जा माफ किया क्या गहलोत सरकार ने? आपके हिसाब से मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ, कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ किया था 2008 में। आपको सवाल वो पूछना चाहिए, पहली सरकार थी ये जो 2008 में सबसे बड़ा किसानों का कर्जा माफ किया था। ये भाजपा से पूछिए कि आज तक कभी जीवन में भी किया है कि नहीं। मैं तो आपको एक जानकारी और दे दूं कि पिछली बार अतिवर्षा हुई थी, उसका मुआवजा किसानों को अभी तक नहीं मिला। मैं रामगंज मंडी विधानसभा की तो बात कर सकता हूँ। हाँ, तो आप बिल्कुल बात करिए ना, तो भाजपा था ना वो। और उसका जवाब, सबसे बड़ी बात, अशोक गहलोत जी जो हमारे सीएम साहब हैं, आप वहाँ के उनके जो मिनिस्ट्री है वहाँ से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा जवाब बताता हूँ उसका जवाब। देखो, पहली बात तो कि जो किसानों के कर्ज माफ करने की आप बात कर रहे हो, वो जो बता रहे हैं, ये केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, सोनिया गांधी जी ने कहा था कि हम सारे किसानों के कर्ज माफ करेंगे। उस समय 2008 में 80,000 करोड़ रुपए के पूरे देश में किसानों का कर्ज माफ किया था। त्यागी जी, मैं सिर्फ अभी की जो आप बात करो, मेरी बात सुनिए, अभी की जो आप बात करते, पिछले चुनाव में राहुल गांधी जी कोटा में आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर हमारी जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनेगी, सरकार बनते ही हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे। और 3 जगह, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस की सरकार बनी थी, 1 हफ्ते के अंदर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी 1 हफ्ते के अंदर किसान कर्ज माफ करे थे। अब आ जाओ मदन दिलावर की बात। मदन दिलावर जी ने जो कहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जितनी भी उसकी निंदा की जाए कम है। जो जिस तरह की बात उन्होंने किसानों के लिए कहा कि किसान नहीं है देश के बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे जो आंदोलन कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं, मुर्गे खा रहे हैं, पिकनिक मनाने आए हैं और देश में बर्ड फ्लू फैला रहे हैं। सबसे पहले मैंने बयानबाजी की थी उसके खिलाफ और मैंने तगड़ा उसका विरोध किया था और हम लोगों ने, हमारे कांग्रेस जनों ने उसके घर जाके प्रदर्शन किया था। पुलिस के बेड़ी के स्टोर दिए थे, अभी 8 दिन पहले की बात है, और पुलिस के अधिकारी हाथ जोड़े थे, हमने उसके घर के बाहर पता चला मदन दिलावर वहां से भाग गया। मैं तो चुकी है विधानसभा उसी की है, यहीं के विधायक के चुने हुए। मैं यहाँ के लोगों का आह्वान करता हूँ, यहाँ के किसानों का आह्वान करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को, जिसको कि आपने जनप्रतिनिधि